लोगों की खुद की मेहनत का नतीजा है जो आज आप लोग इतने भारी मात्रा में लोग खड़े हैं। बैठ जाओ सब पहले बैठ जाइए। बैठ जाओ बना ले वीडियो मेरी आज ही फोटो बैठ जाओ हम परे। अरे भैया बैठ जाओ मुंह परे। ये आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है, ये कहीं न कहीं हनुमान पांडे और उनकी पूरी टीम का नतीजा है कि आज ये आंदोलन इतनी बड़ी मात्रा में खड़ा हो पाया है। दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि अगर छोटी बात मांग करेंगे तो शायद सरकार पूरी भी कर दे और आप लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप घुमा के फिर वापस भेज दे। महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्बुलेंस सरकार की है, एम्बुलेंस का पैसा सरकार देती है, मेंटेनेंस सरकार देती है। सिर्फ एक ही बात है कि आरएफपी में बदलाव करके जो भी आपकी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी आप लोगों की नियुक्ति है, चाहे वो 102 पे हो, चाहे 108 पे हो, चाहे एएलएस में हो, वह एनएचएम डायरेक्ट नियुक्ति कर सकता है, चाहे एडहॉक संविदा पे कर दे। क्योंकि अगर वह संविदा पे नियुक्ति कर देता है तो यह हमेशा के लिए बात ही खत्म हो जाएगी। आज संस्था कोई और है, पहले जीविका थी, अब चिकित्सा है, इस तरह की बातें ही खत्म हो जाएंगी। कल चिकित्सा नहीं कोई और भी रहेगा तो हम एनएचएम के एम्प्लॉय रहेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। और लेबर जो कानून बना है, मजदूरों के लिए जो कानून बना है, उसमें मजदूरों का रोजगार सुरक्षित रहने की पूरी बात कही गई है। यहाँ तो मजदूरों की संख्या 19,000 है, जहाँ 1900 होती है वहाँ भी मजदूरों का हक सुरक्षित रखा जाता है। महत्वपूर्ण बात है, इसी बात पे कायम रहिए कि सिर्फ और सिर्फ एनएचएम जो जिससे हमारी तनख्वाह आती है, जिससे वह कंपनी को पैसा पाती है, कंपनी हमको देती है, वही एनएचएम हमें संविदा पे हमारी नौकरी रखे। क्योंकि अगर वह संविदा पे 102, 108 और एएलएस की नौकरियां हो जाएंगी तो आज नहीं तो कल आप परमानेंट नौकरी आपकी मिल जाएगी। अगर आपकी नौकरी नहीं मिल पाती है एनएचएम से तो ये जान लीजिए आज चिकित्सा ने रखा तो कल अनुशासनहीनता के नाम पे आपको फिर से निकाला जा सकता है। जीविका में अनुशासनहीनता के नाम से आपको फिर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप एक बार एनएचएम के एम्प्लॉय हो गए तो आपको कोई नहीं निकाल सकता है। छोटी किसी भी तरह की गलतफहमी का में ना आइएगा, किसी भी तरह के दबाव को मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है सरकार आपको गिरफ्तार करे, हो सकता है सरकार आप पर नैतिक दबाव बनाए, आपके नेताओं के ऊपर दबाव बनाए। हम लोग तैयार हैं। ये सब नेतागिरी में सब चलता है, अधिकार मांगने में सब कुछ चलता है। इतिहास गवा रहा है, आजादी भी यहाँ पे किसी ने कुछ न कुछ कीमत चुका के ही पाई है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने अध्यक्ष के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस बात की लड़ाई लड़िए कि आपको एनएचएम से डायरेक्ट संविदा पे नियुक्ति हो जाए। क्योंकि अगर संविदा पे नियुक्ति एनएचएम ने कर दी तो आप लोगों का समस्त लोगों का बीमा ऑटोमेटिक नया बीमा एनएचएम द्वारा करा दिया जाएगा, जिससे आप भविष्य में आपके किसी हक की बात फंसती है तो आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। आज की तारीख में अगर कोई लेबर आपकी बात फंस जाएगी तो कहीं भी न चिकित्सा ने, न जीविका ने और न एनएचएम ने आपका कोई लेबर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है कि आपके अधिकार के लिए आप लेबर कोर्ट जा सकें और आपको अधिकार मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि आप एकजुट होकर अपने अध्यक्ष पर पूर्ण विश्वास करके उसका मनोबल बढ़ाते हुए इस धरने को आगे तक बढ़ाएं। और कोई भी व्यक्ति 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर तक अपना मनोबल गिरने न दे, क्योंकि आपके अध्यक्ष की एक काबिलियत तो है ही है कि कहीं ना कहीं उसने आज के धरना शुरू होने से पहले ही कल उसकी आप लोगों की ताकत की वजह से कल अधिकारी मिलने आ गए। आप लोगों की ताकत की वजह से कंपनी के लोग इनसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन एक ही बात पे आपका अध्यक्ष रहा है कि हम सब कुछ मान लेंगे, बस हमारी नियुक्ति जो है अगवा यहाँ पे रख दीजिए। हेलो दोस्तों, एक चीज है जान लीजिए कि आपका अध्यक्ष के अंदर कुछ तो काबिलियत है कि उसने कल धरना शुरू होने से पहले ही सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया कि वो आपसे बात कर रही है और हर आदमी आपसे बात करना चाह रहा है। लेकिन अध्यक्ष एक ही बात पड़ा हुआ है कि सब कुछ ठीक है, आप आरएफपी में बदलाव कर दीजिए और हमारी जो नियुक्तियां हैं वो डायरेक्ट एनएचएम कर दे, हमें इस कंपनी के झंझट से मुक्त कराइए कि आज कंपनी जीविका है, कल कंपनी चिकित्सा होगी, परसों कोई तीसरी और होगी।
कंपनी को जो पैसा मिलना है वो उसको मिल रहा है, उसको सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो पैसा उसको मिलना चाहिए वो मिल रहा है। आपको जो पैसा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे एनएचएम से मिलना चाहिए। जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे वो आपको तनख्वाह दे सकती है और इससे एनएचएम का भी भला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका भला है, एनएचएम का बहुत सारा पैसा बच जाएगा, क्योंकि जो कंपनियां फर्जी बिल लगा के आपके नाम पे पैसा ले लेती हैं उनका भी लाभ होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने अध्यक्ष पे पूर्ण विश्वास करते हुए उसका मनोबल बढ़ाइए। आज नहीं तो 2-4-10 दिन के अंदर 100% सरकार आपके सामने झुकेगी और आपसे बात करेगी। आप कोरोना योद्धा है जिसको प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने सम्मान दिया है। आप वो योद्धा है जिसने कोरोना से महामारी के बीच में कार्य किया है, बिना डरे, बिना अपने परिवार की सोचे। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। सरकार कम से कम इतना तो सरकार को मानना पड़ेगा कि एनएचएम से आपकी डायरेक्ट नियुक्तियां हों। कम से कम आपकी बात तनख्वाह की नहीं है। हाँ, आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए, मास्क जरूर पहन लीजिए, थोड़ा दूरी बनाते हुए एकदम याद रखिए